नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नवाफ और आप देख रहे हैं शिपमेट नवाफ काजी। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा मैं मायूस हूँ आज क्योंकि कैडेट धनंजय अरोड़ा के बारे में आप सबने सुना ही होगा। सोचिए उस पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने बच्चे को भेजा था जहाज की नौकरी करने के लिए और बड़े बड़े ख्वाब देखे थे। सिमिलरली आई एम श्योर हर कोई जो अपना करियर ज्वाइन करता है, न्यू करियर एस्पायर करता है, वो ये सब ड्रीम्स लेके चलता है कि आगे हमें बढ़ना है, ये करना है, वो करना है। ये सारी चीज़ों का क्या हो गया फिर ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जब हो जाते हैं। हालांकि अभी हुआ क्या है एक्चुअली इसके बारे में किसी को पता नहीं है। आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसमें से इन्फॉर्मेशन सच भी होगी, झूठ भी होगी, बनी बनाई भी होगी या इससे उससे सुनी हुई भी होगी। तो जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती हम कुछ इसके ऊपर रोबस्ट बता नहीं सकते कि एक्चुअली हुआ क्या था जहाज पे। वॉज इट अ फाउल प्ले और वॉज इट सम अदर थिंग। लेकिन जो भी हुआ दोस्तों, इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। आप सभी इस पे अग्री करेंगे मेरे साथ। तो दोस्तों ये जैसे आप रास्ते पे चल रहे हो या जहाज पे हम नहीं है, ज़मीन पे काम कर रहे, तो भी ये सब इंसिडेंट्स होते हैं, राइट। लेकिन फोकस में अभी क्यों आया है? क्योंकि तो जहाज पे ये चीज़ हुई थी। सोशल मीडिया इज़ एक्टिव नाउअडेज, ऑल दोज थिंग्स आर देयर। जो एक अच्छी बात भी है कि लोगों को अवेयरनेस आ रही है, लोगों को समझ में आ रही है, कुछ चुपता नहीं है लोगों से आजकल। तो जैसे ही इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स ज़मीन पे होते हैं उसी तरह से इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स 100% जहाज पे भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उसी का एक पार्ट एंड पार्सल ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। ना तो ये पहला इंसिडेंट है और ना तो ये आखिरी होगा। ऐसे काफ़ी भी पहले हो चुके हैं। तो दोस्तों हमें इससे क्या सीखना चाहिए और क्या क्यों हो रहा है ये, इसके बारे में हमें थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए कैसा होता है कि एज ए कैडेट जब एक लड़का ज्वाइन करता है मर्चेंट नेवी तो उसका एज बहुत कम होता है और उसके पास लाइफ का एक्सपीरियंस, काम करने का एक्सपीरियंस बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। अगर उसका फैमिली बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है कि बचपन से उसका अपब्रिंगिंग कैसे हुआ है, वेदर ही इज़ यूज्ड टू हार्श एटमॉस्फेयर, हार्श एनवायरनमेंट, हार्श वर्क कल्चर। जहाज की नौकरी एकदम आसान नौकरी नहीं है जैसे हमें ज़मीन पे मिलती है वैसे 8 से 5 काम कर लिया, छुट्टी कर लिया, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको काफ़ी एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए, जहाज को चलाने के लिए। तो लाइफ ऑन बोर्ड एट टाइम्स इज़ वेरी गुड, एट टाइम्स इट माइट बी वेरी हेक्टिक। तो जो कैडेट नया आया है वो किस तरह से अकस्टम हो गया उस वर्क एटमॉस्फेयर में, वर्क कल्चर में, ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट करता है दोस्तों। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा अपने नए जो कैडेट्स है, फ्रेशर्स है, जो भी जहाज ज्वाइन कर रहे हैं, आप अपने आप को अकेला मत समझिए। जहाज पे आपको ठीक है 1 आदमी 2 आदमी खराब मिल सकते हैं, 23 से 25 लोगों का जहाज होता है। ये इम्पॉसिबल है कि हर एक 25 में से हर एक खराब है जहाज पे, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपका एक के साथ बन नहीं रही है या एक आपको तकलीफ दे रहा है जहाज पे, तो आप अप्रोच करिए अपने सीनियर को, अपने सीनियर से खुल के बात करिए। अगर आपका इमीडिएट सीनियर आपको परेशानी दे रहा है, अगर आपको फील हो रहा है, इसमें भी 2 चीज़ें होती है कि हो सकता है कि वो सिर्फ आपसे काम करवाना चाह रहा है लेकिन आपको वो परेशानी लग रही है, ऐसा भी हो सकता है, इट इज़ क्वाइट नॉर्मल। लेकिन अगर आपको ऐसी कुछ भी फीलिंग आ रही है तो आप बात करिए, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। आप मौन व्रत में चले जाओगे तो फिर इट्स डिफ़िकल्ट। आप बात करिए अपने सीनियर से, अपने इमीडिएट सीनियर से, कैप्टन से बात करिए। नई बात बन रही है, आप क्रू से भी बात कर सकते हैं। इतने एक्सपीरियंस क्रू होते हैं और काफ़ी अच्छे क्रू होते हैं, उनको लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। काफ़ी ऑफिसर्स से ज़्यादा सी टाइम क्रू के पास होता है। बोसन हो गया, सीनियर एबीज हो गए, फिटर हो गया, ये सारे रैंक जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, काफ़ी मच्योर्ड होते हैं। तो अगर आप इनके पास भी अपनी बात करोगे, अगर आपको हिचकिचाहट हो रही है, आप इनको बात करोगे तो ये आपको अच्छा गाइडेंस देंगे और आपको जो है आपके दिमाग में जो चल रहा है वो शायद डिज़ोल्व हो जाए, निकल जाए। आप अपने अंदर ही उसको लेके रहोगे तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। दूसरी बात यह है कि दोस्तों टाइम्स अभी बदली हो रहे हैं, टाइम्स आर चेंजिंग अ लॉट। आप जहाज पे हो, आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो, आपको इंटरनेट है। हो सकता है कोई कंपनी में इंटरनेट नहीं हो, बट लेकिन फिर भी जो पहले लाइफ थी जब हम लोग कैडेट थे तो मुझे याद है हम लोग का स्टाइफन काफ़ी कम था और सिर्फ सैटेलाइट से आप कॉलिंग कर सकते थे घर पे। तो आप सैटेलाइट से अगर कॉलिंग कर रहे हो घर पे तो आपका मान लो आपने 5-6 मिनट अगर घर पे बात कर ली
सैटेलाइट कॉल से, तो आपका सैलरी ख़त्म, आपका स्टाइपेंड जो मिल रहा था एज ए डेक कैडेट वो ख़त्म हो जाता था। तो हम लोग मतलब महीनों तक अपने घर पे फ़ोन पे बात नहीं करते थे, उसने पे लेटर वेटर लिखा करते थे हम लोग। हालांकि काफ़ी पुरानी बात नहीं है, कैडेट था मैं 2004 में, आई वॉज कैडेट इन 2004, तो उस समय पे ये चलता था। फिर जैसे पोर्ट में आ गए तो सिम कार्ड खरीद लिया, कॉलिंग कार्ड खरीद लिया और उससे बात कर ली, तो ये सब चलता था। अभी आप लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो, आप हर किसी से कनेक्टेड हो, आप बात करिए, अपने दोस्तों से बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, सबसे बात करिए, लेकिन कुछ ड्रास्टिक मेजर्स शिप पे मत कीजिए। और दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट है सीनियर्स के लिए भी जो जहाज़ पे है, मैं ये सभी रैंक्स के लिए बोल रहा हूँ, जिनके पास सी टाइम है, जिनके पास मैच्योरिटी है, जो एज क्रू मेंबर्स है, जिन्होंने जहाज़ पे अपना काफ़ी टाइम बिताया है, जो जहाज़ की लाइफ को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आप देख रहे हो कि कोई नया बच्चा जहाज़ पे ज्वाइन हुआ है तो वो एडजस्ट होने में उसको थोड़ा वक्त लगेगा, तो उसको वक्त वो देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि किसी का बिहेवियर, किसी का पैटर्न जो है चेंज हो रहा है बिहेवियर का, तो प्लीज़ आप उसको पूछिए कि क्या चल रहा है घर पे। जैसे मुझे याद है कि अभी फ़िलहाल की बात है, एक ए बी था मेरे साथ, हमेशा बहुत हंसी मजाक चलता रहता था उसका, काफ़ी मतलब ओपन माइंडेड लगता था और हमेशा बातें करता रहता था, हंसी मजाक उसका नॉर्मल था। लेकिन सडनली 10-15 दिन से मैं उसका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा था कि वो थोड़ा सा चुप रहने लगा, मतलब ज़्यादा बात नहीं कर रहा था किसी से, और जो हंसी मजाक वाला उसका जो पैटर्न था वो काफ़ी कम हो गया था। तो मुझे लगा कुछ गलत है। हालांकि उसने मुझे कुछ बोला नहीं, तो एक बार ऐसे ही वो शाम को ब्रिज वॉच पे आया, तो मैंने उसको ऐसे ही पूछा कि हे जॉन, व्हाट्सअप, ऑल ओके एट होम, यू डोंट सीम हैप्पी लाइक बिफोर। सो उसने यही बोला कि यस चीफ, एवरीथिंग इज़ ओके, ओनली थिंग इज़ लाइक माई सन इज़ नॉट वेल, ही इज़ नॉट डूइंग वेल सिंस लास्ट 15 डेज। तो देखिए उसके घर पे प्रॉब्लम थी, उसके बिहेवियर में आपको जहाज़ पे पता चलती है अगर आप अपने कलीग्स को ऑब्जर्व कर रहे हो तो अगर आपको ऐसे कोई फील होता है कि कोई चुप बैठना चालू हो गया जहाज़ पे, ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, हालांकि पहले काफ़ी बात करता था, थोड़ा सा लॉस्ट लग रहा है, तो उससे आप बात करिए। ही इज़ योर कलीग, ही इज़ योर ब्रदर, उससे आप बात करिए। अगर वो ऐसे कुछ सिचुएशन में जा रहा है तो आप उसको उससे बाहर निकालिए। और देखिए दूसरी बात ये है कि आप अगर अपनी लाइफ को हार्म करोगे जहाज़ पे, तो उससे किसका नुकसान होने वाला है? आप सोचिए, किसी का नुकसान नहीं होने वाला। अभी सुशांत सिंह राजपूत इतना बड़ा एक्टर है, उसने सुसाइड किया है, वॉट एवर इट इज़, उसने अपनी जान गंवाई, तो क्या हुआ? लोगों ने काफ़ी वो किया, हंगामा किया, उल्टे दूसरी डायरेक्शन में लोग चले गए हैं, तो वो तो इतना बड़ा एक्टर है, आप और हम तो कुछ भी नहीं है, राइट? तो ये कुछ ड्रास्टिक कदम उठाने से इसका फ़ायदा किसी को नहीं है, इसका नुकसान अगर है तो सिर्फ आपको और आपकी फैमिली को है। आप सोचिए आपकी फैमिली पे क्या गुजरेगा अगर आप ऐसा कुछ करोगे तब। एक चीफ ऑफिसर, रिसेंट का इंसिडेंट है, चीफ ऑफिसर ब्रिज पे गया सुबह 4 बजे वॉच में, और अंधेरा था काफ़ी 4 बजे, और सुबह में वॉच पे या एवरी वॉच में ड्यूटी ऑफिसर जो है वो ब्रिज पे जाने के बाद अपना ब्रिज विंग पे एक राउंड लेता है चेक करने के लिए कि शिप के चारों तरफ सब सही है या नहीं है। तो ये जब चीफ ऑफिसर सुबह 4 बजे अंधेरे में अपना फ्लैश लाइट लेके, टॉर्च लेके ब्रिज विंग पे राउंड ले रहा था, तो उसको कुछ लटकता हुआ दिखा, तो उसको कुछ अजीब सा फीलिंग हुआ कि कुछ तो लटक रहा है। तो उसने जब नज़दीक जाके फ्लैश मार के देखा तो कैडेट लटका हुआ था। कैडेट ने अपने को आपको हैंग कर रखा था एक पाइप से, जस्ट अकोमोडेशन के बाहर ही। अब क्यों किया किसी को पता नहीं है। बाद में जब केबिन में सर्चिंग वर्चिंग हुआ तो पता चला कि उसको एक गर्लफ्रेंड का इश्यू था। आई मीन कम ऑन, ये छोटे मोटे ट्रिवियल इश्यूज़ के लिए अगर लाइफ इतनी सस्ता हम करने लगे तो फिर दोस्तों बहुत मुश्किल है, जहाज़ की नौकरी तो बहुत मुश्किल है फिर। तो दोस्तों ये बात का ध्यान रखिए, और आप अपने काम में ज़्यादा फोकस करिए, अपने आप को एंटरटेन रखिए जहाज़ पे। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो ऐसा काफ़ी बार होता है शिप पे कि हम बोर हो जाते हैं, कभी कभार हमें पता नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल मिलता है कि सोने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन पहले का ज़माना अलग था और अभी का ज़माना बहुत अलग है। अभी हमारे पास दोस्तों इंटरनेट ऑन बोर्ड है, अगर नहीं है इंटरनेट ऑन बोर्ड तो भी सीफेरर्स का वेलफेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी टूल्स है। MLC आ गया है, ITF है, आई एम श्योर हर कंपनी में एक प्रोसीजर होगा कंप्लेन करने के लिए, या अपने को अगर कोई इशू हो रहा है तो उसको
एस्केलेट करने के लिए, उसको आगे लेके जाने के लिए अपने इमीडिएट सुपीरियर से बात करिए, जूनियर ऑफिसर से बात करिए। कोई तो होगा 25 क्रू में जहाज पे जिससे आप बात कर सकते हो, जिसको आप कह सकते हो कि ये दिक्कत हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए, तो वो आपको गाइड करेगा। सब पूरा कंडीशन और सिचुएशन अपने हाथ में लेने से अच्छा है आप शेयर करिए अपनी बात, ठीक है। ये तो हो गई। दूसरी चीज़, फाउल प्ले अगर कोई हो रहा है जहाज पे तो अभी इसको कैसे हम बता सकते हैं, क्योंकि हर ऑफिसर अलग बैकग्राउंड से आता है, हर क्रू अलग बैकग्राउंड से आता है, उसका कल्चर कैसे था, वो कैसे अपब्रिंगिंग हुई है उसकी बचपन से लेकर, ये सारी चीज़ों पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है, जिसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, राइट। हम जब जहाज पे जाते हैं एज ए कैडेट, तो बाकी लोगों का एनवायरनमेंट कैसा था उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चेंज कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमको लग रहा है कि दिक्कतें हो रही है, हो सकता है अपने हमारे काम में कुछ शॉर्टकमिंग्स हो, तो अपने काम को अच्छे से करने की कोशिश करिए, अच्छे से सीखने की कोशिश करिए। मेरा वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, फुल शिप रिस्पेक्ट्स हिम, ये वाला वीडियो आप देखिए, उसमें आपको आइडिया आ जाएगी कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू ऑन बोर्ड अ शिप, और आप अपने आप को वैल्यू आपकी कैसी बढ़ेगी शिप पे। सीनियर्स हो गए, आपके रेटिंग्स हो गए, ये आपको कैसे रिस्पेक्ट करेंगे और आपके साथ रिस्पेक्ट से बात करेंगे। आप ये वीडियो देखिए, ये बहुत इजी प्रोसीजर है, इजी स्टेप्स है, आपको बस इतना फॉलो करना है और अपने मन को ऑक्यूपाइड रखिए, अपना फोकस स्टडीज़ में लगाइए, अपने लक्ष्य को मत खोइए। आपने ज्वाइन किया मर्चेंट नेवी, किस लिए ज्वाइन किया है, आपको आगे बढ़ना है, फ्यूचर में आपको कुछ बनना है, अपनी लाइफ को सुधारना है, संवारना है, पैसा कमाना है, वर्ल्ड घूमना है, जो भी रीज़न के लिए आपने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया था, उस रीज़न को मत भूलिए और उसी की तरफ अपना फोकस रखिए, उसी की तरफ अपना झुकाव रखिए। लोग अच्छे भी मिलेंगे, खराब भी मिलेंगे, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिए। हमारा कंट्रोल होता है सिर्फ अपने रिएक्शन के ऊपर। अच्छे लोगों के साथ हमारा रिएक्शन कैसा है, बुरे लोगों के साथ हमारा रिएक्शन कैसा है, ठीक है। और बुरा मिला तो भी क्या हो गया, मिला तो बुरा, इसमें भी दो एस्पेक्ट्स है, जैसे मैंने बोला, बुरा एक हो सकता है कि वो एक्चुअली में बुरा है, एक हो सकता है कि हमें लग रहा है बुरा। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना। और बुरा मिला है तो भी सीनियर ऑफिसर का कॉन्ट्रैक्ट 4 महीने का होता है, तो ये 4-6 महीने की बात है बस। आपको ज़िंदगी भर के लिए वो बॉस नहीं मिला है, ही इज़ नॉट योर बॉस फॉर योर लाइफ टाइम करियर, करेक्ट। तो मैं समझता हूँ एक जहाजी होने के नाते और लॉट ऑफ एक्सपीरियंस होने के नाते मैं समझता हूँ कि कभी कभी बहुत टफ हो जाती है सिचुएशन जहाज पे, मेंटल स्ट्रेस आ जाता है, लेकिन इस स्ट्रेस को टैकल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। और आप काफ़ी यंग अगर आप कैडेट हो, काफ़ी यंग हो, आप नहीं कर पा रहे हो कोप अप, आप बात करिए अपने सीनियर्स से जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको 100% गाइड करेंगे। दूसरी बात, हमारे जहाज़ों पे, हमारी कंपनी में हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं है कि किसी के साथ मिसबिहेव हो रहा है, किसी को मिसट्रीट कर रहे हैं या इल ट्रीट कर रहे हैं। सबके साथ इवनली, इक्वली हम लोग ट्रीट करके बात करते हैं, बिकॉज एवरी क्रू मेंबर, एवरी रैंक इज़ इम्पोर्टेंट ऑन शिप। तो दोस्तों यही था बस मुझे कहना कि अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो आप सब ये चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करिए, और अगर आप सीनियर हो तो प्लीज़ अपने आजू बाजू में कोई ऐसा मायूस अगर सोल है तो उसको देखने की कोशिश करिए और ट्राई टू लिफ्ट हिम अप फ्रॉम हिज लो लेवल, उसका लेवल ऊपर लाने की आप कोशिश करिए। अगर आप सीनियर ऑफिसर्स हो तो शायद हम ये इंसिडेंट्स कम कर पाए जहाज़ पे। और दोस्तों यही था बस एक छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। हम विश करते हैं कि जो कैडेट धनंजय अरोड़ा जो मिसिंग है काफ़ी दिनों से, वो जल्द से जल्द मिल जाए। और दैट्स इट दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। दिस इज़ योर फ्रेंड नवाफ, बाय बाय।